हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चंद ऐसे हाउस प्लांट यानी घरेलू पौधों के बारे में बताऊंगी जो घर के अंदर रखे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेरी लिस्ट में पहला हाउस प्लांट है स्नेक प्लांट। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट होता है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता और ये अपने पप्स खुद ही निकालता है, यानी कि इसके बच्चे खुद ही निकल आते हैं और वो खुद एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। इसके अलावा इसकी लीफ कटिंग से भी इसको ग्रो किया जाता है। इसकी प्रोपगेशन दो तरीके से होती है, एक नेचुरली ये खुद बच्चे देता है और इसके बच्चे मिट्टी से बाहर आ जाते हैं जिस तरह का आप देख रहे हैं अभी। और इसके अलावा अगर आप इसका एक पत्ता या दो पत्ते आप कट करके इसको ज़मीन में गाड़ दें तो महीने में इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो स्नेक प्लांट को आप अपने घर में, टेरेस में या आप अपने ड्राइंग रूम में इस जगह रखें जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, क्योंकि हर पौधे को थोड़ी बहुत धूप ज़रूर चाहिए उसको सरवाइव के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। खाद की बात की जाए तो स्नेक प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। साल में एक दफ़ा आप पाउडर कंपोस्ट यानी गाय के गोबर की खाद दे दें, इट्स इनफ। कीड़े मकोड़े इस पर ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि इसकी बनावट और इसकी शेप ऐसी है कि इस पर किसी किस्म के कीड़े जो है वो अटैक नहीं करते। मेरे पास ये सालों से है, अभी तक मैंने इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं देखा है। इसके अलावा आप एक और पौधा भी अपने घर में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते उस पर और वो भी एयर प्योरीफाई करता है, यानी कि आपके घर की हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन मुहैया करता है। वो है ये वाला पौधा यानी कि सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें दो वैरायटी हैं, इसके वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है, सिंपल वाला भी होता है। तो इस तरह मेरे पास सिंपल वाला है, इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आते हैं और इसको कटिंग के ज़रिए किस तरह लगा सकते हैं उसकी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। केयर की बात की जाए तो डस्ट आ जाए इसके पत्तों पे तो आप उसको साफ़ कर दें किसी भी कॉटन से या किसी भी कपड़े से। अब बात करते हैं तुलसी प्लांट की। तुलसी प्लांट हर घर में होता है और इसकी खुशबू भीनी भीनी, इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। बहुत से लोग इसकी चाय बनाकर पीते हैं, तो इसको भी आपके घर में होना ज़रूरी है। बस इसकी एक बात का ख्याल रखना, इसमें मिलीबग बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, तो जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं उसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड या कुछ भी नहीं है तो आपके घर में लहसुन और प्याज तो हर घर में होते हैं, लहसुन और प्याज के छिलकों का पानी बना लें। उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसकी मदद से भी आप इसके कीड़ों मकोड़ों को भी या किसी भी पौधे के कीड़े मकोड़ों को दूर भगा सकते हैं। सिंपल सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है ये और आप देख सकते हैं इसका नेचुरल प्रोपगेशन हो रही है, यानी कि नेचुरली ये अपने पौधे प्रोड्यूस कर रहा है। छोटे छोटे पौधे बाहर निकल के सामने आ रहे हैं और देखें हम कितने बड़ा हो गया ये। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मदर प्लांट की तरह बड़ा हो जाएगा। तो खुद ब खुद 1 से 2, 2 से 4 ये पौधे बनते रहते हैं। एक दफ़ा घर लाएं, एक पौधा लाएं, आप इसके 4-5 पौधे खुद ही बना सकते हैं। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि पानी को समझना, किस पौधे में कितनी पानी की ज़रूरत है और किस पौधा कौन से एनवायरनमेंट में रखा गया है। घर के अंदर कौन से पौधे रखे गए हैं, घर से बाहर कौन से पौधे रखे गए हैं, गमले में कौन से पौधे हैं, मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के गमले में हैं या ज़मीन में लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं जिस इलाके में, उसका एनवायरनमेंट क्या है। जिस शहर में रहते हैं आप, वहाँ पे ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा ठंड होती है, उसके हिसाब से पौधों को खाद और हवा पानी इसकी देखना पड़ता है। यानी कि अगर हम किसी गर्म इलाके में रहते हैं, जैसे मैं कराची में रहती हूँ, तो यहाँ पर पौधे मुतदिल आबो हवा में ज़िंदा रहते हैं, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो जब भी आप कोई सा भी पौधा घर में लाएँ, उसकी मिट्टी जब तक ऊपर से 2 इंच की खुश्क ना हो जाए उसको पानी ना दें। हर पौधे की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट। हर पौधे को पानी अलग अलग अंदाज में चाहिए होता है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं एलोवेरा। एलोवेरा अपने घर में ज़रूर रखें और ये देखें ये खुद से ये बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। इसके छोटे छोटे बेबी एलोवेरा के बेबी प्लांट निकल रहे हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से 4-5 इंच के, तब आप इनको अलग करें। अभी इनिशियल स्टेज में अलग ना करें क्योंकि ये मदर फीड पे होते हैं
और अपने मदर से ये ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। तो जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाएं 1 महीने के या 2 महीने के, तब तक आप इनको अलग ना करें। दोस्तों, आप अपने घर के अंदर या घर के बाहर कोई सा भी पौधा लगाएं, सब्जी का, फल का, फूल का या डेकोरेशन पौधे, जो कि सिर्फ सजावटी पौधे होते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं। किसी भी किस्म का पौधा लगाएं, उसको धूप लाजमी चाहिए। थोड़ी बहुत धूप, 1 घंटे की, 2 घंटे की, आधे घंटे की, जितने घंटे की भी धूप आपके घर के अंदर या घर के बाहर जहां आती है, वहां आप पौधे रखें। तो आपके पौधे हमेशा खुश रहेंगे आपसे और फलते फूलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, मरेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है, हम नर्सरी से पौधा उठा के लाते हैं घर में और घर में हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो मर जाता है, या तो हम बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख लेते हैं। जैसे हमने ड्राइंग रूम में रख लिया, ड्राइंग रूम में बस इस बात का ख्याल रखें कि अंधेरा ना मिले। घर के अंदर रखें या घर के बाहर रखें, कहीं भी रखें, उसको रोशनी और धूप हर पौधे को ज़रूर चाहिए, लाजमी चाहिए। अब बात करते हैं डेकोरेशन प्लांट की। डेकोरेशन प्लांट यानी हाउस प्लांट में इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। साल में 1 दफ़ा आप खाद दे दें और 2 या 3 साल के बाद उसको रिपोर्ट कर दें, बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, क्योंकि जड़ें और पौधा अपने आप बढ़ता रहता है और उसको बड़े से बड़े गमले की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हाउस प्लांट किसी भी किस्म का हो, अपने घर में रखते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि उसको बच्चे जो है वो इंज्यूम नहीं करें, यानी खा ना जाएं। क्योंकि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिसका पत्ता या उसकी टहनी टूटने पर एक हमें सफ़ेद सफ़ेद सा जहरीला मादा निकलता है। अगर वो बच्चा खा ले, कोई भी बच्चा, तो वो बहुत ही जल्दी डेथ की तरफ आ जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें। इसमें डरा नहीं रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि लाजमी आप कोई सा भी पौधा लें। अगर आप नींबू का भी पौधा घर में ला रहे हैं तो नींबू के पौधे में भी कांटे होते हैं, गुलाब के पौधे में भी कांटे होते हैं, तो वो भी चुभ सकते हैं बच्चों को। तो आप हमेशा घर के अंदर या घर के बाहर किसी भी किस्म के पौधे रख रहे हैं, बच्चों को उनसे दूर रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। पौधों के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर मेरी नॉलेज में होगा तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।